नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्ट्रैटेजी के सीरीज में। आज का टॉपिक नागरिकता है। नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11, और ये ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की स्वीकृति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नागरिकता का प्रकार। नागरिकता दो प्रकार का होता है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता में केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और दोहरी नागरिकता में केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों द्वारा दी जाती है। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। पहला, जन्म से नागरिकता। भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। वंशाधिकार से नागरिकता। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसका जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता। किसी विदेशी नागरिक द्वारा सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सद्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है वहाँ के नागरिक को भारत की नागरिकता मानी जाएगी। नागरिकता की समाप्ति। परित्याग यानी स्वयं से त्याग दे देना। पर्यायवासना, वंचित किया जाना।